बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है यानी कार्यपत्रिका संख्या है 7। तारीख है आज की 27 जुलाई 2021 यानी मंगलवार का दिन है। सब्जेक्ट यानी विषय है हिंदी कक्षा 6 के लिए। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आपने शिक्षक का या कक्षाध्यापक का नाम। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पंक्तियां क्या हैं? रिया ने रिया के मन में सोचा कि रिया आज शाम को ही रिया की माँ के साथ रिया की सहेली के घर मान्या की माताजी से मिलने जाएगी। ज़्यादा रिया रिया हो गया ना। इस वाक्य में रिया का नाम बार बार आया है, जिससे वाक्य पढ़ने में बड़ा अटपटा लग रहा है। लगा होगा आपको भी, मुझे भी लगा है। यदि इसी वाक्य को इस प्रकार पढ़ें, रिया ने अपने मन में सोचा कि वह आज शाम को ही अपनी माँ के साथ अपनी सहेली के घर उसकी माताजी से मिलने जाएगी। अब थोड़ा सही सा लग रहा है ना। तो बच्चों, अब वाक्य सुंदर बन गया है और उसका अटपटापन भी दूर हो गया। रिया और मान्य के स्थान पर प्रयुक्त शब्द अपने, वह, अपनी, उसकी आदि सर्वनाम है। यानी ये जो रिया है वो नाम वाले शब्द हैं, उन्हें बोलते हैं संज्ञा, और इनके स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। अगर हम परिभाषा के तौर पर देखें तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। मान्या तुम उदास क्यों हो? क्या बताऊँ रिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये भी पढ़ना जरूरी है। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। जैसे घर में कौन आया है। कौन जो है एक सर्वनाम है, वो आपको यहाँ लिख देना है। नंबर 2, यह नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह एक सर्वनाम शब्द है, यहाँ लिख दीजिएगा। तीसरा, आपका शुभ नाम क्या है, यहाँ आ जाएगा। नंबर 2, दाल में कुछ पड़ा हुआ। क्या पड़ा हुआ है? कुछ। या तो उसका नाम होता, नाम की जगह हमने क्या कर दिया, कुछ पड़ा हुआ है। और अंत में 5वां क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा विद्यालय यह है? तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा और यह। तुम्हारा और यह दोनों सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में जो सर्वनाम शब्द नहीं है उस पर गोला लगाइए। जैसे इसमें शेर, वे, मुझे, वही। तो देखिए, शेर जो है सर्वनाम नहीं है, शेर संज्ञा शब्द है। उसके बाद दूसरा, इसकी, जिसको, राजा, स्वयं। स्वयं सर्वनाम नहीं, स्वयं सर्वनाम है, जबकि राजा सर्वनाम नहीं है। राजा एक पद का नाम है जो संज्ञा कहलाती है। फिर आता है तीसरा, फिर, उन्हें, आप, तुम, फिर भी सर्वनाम नहीं है। वो तो इसी तरह से जो सर्वनाम नहीं है उस पर गोला लगाइएगा आप। तब तक हम चलते हैं प्रश्न 3 पर। दी गई वर्ग पहेली में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। कुछ शब्दों पर मैं लगा देता हूँ, बाकी अगर कुछ बच जाता है, आपको मिलते हैं, तो उन पर आप लगा दीजिएगा। तो जैसा पहला है तुम, और क्या है, वे भी सर्वनाम शब्द है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पर पूरा होता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए, आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो बच्चों, चलते हैं सेकंड पार्ट पर। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट है हमारा वर्कशीट नंबर 7। डेट है 27 जुलाई 2021। सब्जेक्ट है साइंस क्लास 6 के लिए। यहाँ पर आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है या कह लीजिए एक्टिविटी है, उसका नाम है हु ईट्स हुम, यानी कौन किसे खाता है। देखते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम
काफ़ी प्रकार के पौधे, पक्षी और जानवर देखते हैं अपने आसपास। सम ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग ईच अदर बाय एंड सम बाय ईटिंग प्लांट और पार्ट्स। यानी कुछ जो हैं एक दूसरे को खाकर अपना भोजन पाते हैं और कुछ पेड़ पौधों के हिस्सों को खाकर अपना भोजन बनाते हैं। एज शोन इन द फॉलोइंग गिवन पिक्चर्स। तो देखिए, ये है सीड्स, ये है रैट, ये है स्नेक और ये है ईगल यानी बाज। तो सीड इज ईटन बाय, सीड को कौन खा रहा है? चूहे। तो यहाँ पर आ जाएगा रैट। उसके बाद रैट इज ईटन बाय, रैट को कौन खाता है? स्नेक। तो यहाँ पर आ जाएगा स्नेक इज ईटन बाय ईगल। तो यहाँ पर ईगल आ जाएगा। तो ये इस तरह से बनेगा कुछ, सीड को रैट खाता है, रैट को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खा लेता है। तो ये होती है हमारी फूड चेन। क्या होती है? फूड चेन। अब देखते हैं कैसे। सो व्हाट यू हैव लर्न हेयर। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा? ए चेन और सीरीज ऑफ 3 एनिमल इज इन्फॉर्म्ड हेयर वेयर सीड इज फूड ऑफ रैट, रैट इज द फूड ऑफ स्नेक और स्नेक इज द फूड ऑफ ईगल। यानी बीज जो है चूहे का खाना है, चूहा स्नेक यानी सांप का खाना है और स्नेक यानी सांप जो है वो ईगल यानी बाज का खाना। तो ये बनती है हमारी फूड चेन। द चेन वेयर वन लिविंग बीइंग बिकम द फूड ऑफ अनदर लिविंग बीइंग इज नोन एज फूड चेन। यानी जब एक लिविंग थिंग किसी दूसरे लिविंग थिंग का खाना बन जाए तो वो कहलाती है हमारी फूड चेन। Let us have a look on the following picture of different animals and write the correct chain shown who eats whom। अब देखिए, नीचे कुछ पिक्चर्स लिखी गई हैं। हमें क्या करना है? करेक्ट चैन बनानी है कि कौन किसे खाता है। अब देखिए, लॉयन है, डियर है और ग्रास है। कौन किसे खाता है? ग्रास को कौन खाता है? डियर। और डियर को कौन खाता है? लॉयन। ठीक है बच्चों, ट्राई टू मेक एटलीस्ट 2 मोर फूड चेन। इसी तरह से 2 और फूड चेन बनानी है कि किस चीज़ को कौन खाता है और उस चीज़ को कौन खाता है। 2 चेन बना देंगे तो ये आपकी वर्कशीट पूरी हो जाएगी। तो बच्चों, अंत में कोरोना से बचने के लिए अपने हाथ डेली धोते रहिए और कोरोना से बचे रहिए। आज की वर्कशीट में इतना ही। मिलते हैं कल नई वर्कशीट नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।